हाय। भारत में बढ़ते आपराधिक मामलों को देखते हुए मेरे मन में दो सवाल आ रहे थे। क्या आपके पास उसका जवाब है? यदि जवाब है तो मुझे जरूर बताइए। पहला सवाल यह है कि यदि हमारे घर में कोई चोरी करने आए और उसे हम पकड़ लें तो उसे कितने साल की सजा होगी? सजा होगी ना? 6 साल, 2 साल? ठीक है, उससे सजा होगी। और वही कोई लोग अपने समाज में हत्या कर दे तो उसे कितने साल की सजा होगी? 10 साल? हो सकता है आजीवन? नहीं, ऐसा नहीं है। आप गलत सोच रहे हैं। हमारे देश में जो भी हत्याएं करती है उसे सजा नहीं होती है। उसे जेल नहीं भेजा जाता है। उसे कहाँ भेजा जाता है आपको पता है? हम उसे संसद भवन भेजते हैं। हम उसे राज्य के विधानसभा में भेजते हैं। मैं आपको एडीआर का रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये रहा एडीआर का वेबसाइट। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि देखिए इसमें क्या एडीआर के प्रजा ही प्रभु है। सिटीजन्स आर द मास्टर इन अ डेमोक्रेसी। लेकिन सिटीजन की ही हत्या हो जा रही है। और एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देखिए एडीआर क्या कह रहा है कि अब जो 543 निर्वाचित लोकसभा सदस्यों में से 251 46% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और उनमें से 27 को दोषी ठहराया गया है। इस एडीआर की रिपोर्ट से आप यह समझ सकते हैं कि क्या आपको इस पर भरोसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। मुझे भी नहीं हो रहा था। लेकिन हम कितने इतने बुद्धू कैसे हो गए हैं? दूसरा चीज एक और दिखाता हूँ। अब एमएलए का दिखाता हूँ। यहाँ देखिए सिटिंग एनालिसिस है। ये रहा इंग्लिश में और ये रहा हिंदी में। और जब इस रिपोर्ट को यहाँ से आप देखिएगा यहाँ से तो आपको दिखेगा भारत का 28 राज्य विधानसभा और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के वर्तमान विधायकों का विश्लेषण किया गया है। इसमें आप देखिए यहाँ आपराधिक मामलों में ये देखिए आपराधिक पृष्ठभूमि। वर्तमान में जो विधायक हैं जिस पर गंभीर आपराधिक मामले हैं वो 29% हैं। सबसे अचंभित रिपोर्ट यह देखिए, ये डाटा दिख रहा है आपको, स्टेट वाइज है। सबसे अचंभित और आपको स्टेट वाइज एमएलए विथ सेल्फ डिक्लेयर क्रिमिनल्स केस, इतने केस हैं। आपको यह समझ में आ रही है? एडीआर का रिपोर्ट है, एसोसिएटेड ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। तो आपको यह देखकर आपको भरोसा है कि भारत में अपराध खत्म हो जाएगा? ये राज्यवार पार्टी का डाटा भी है, myNITA.info कैंडिडेट्स क्राइम रिपोर्ट। इस यह पेज अभी वर्क नहीं कर रहा है। इसके अनुसार गंभीर मामले 28 से 30% सांसद 28 से 30% सांसद और विधायकों पर गंभीर अपराध धाराओं के मामले हैं आईपीसी 302 और 307 केस के तहत। और इसमें 2004 से में वृद्धि हुई है 23% से लेकर 2024 में 46% तक वृद्धि हो गई है। तो क्या आपको लगता है कि हमारे देश में अपराध खत्म होगा? और रेप जैसे मामलों में अभी पप्पू सिंह जो संसद के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे इस पार्टी का नेता है, इस पार्टी का। अरे हम ही लोग ने उन्हें चुन के भेजा है। हमें उन्हें जेल भेजना चाहिए था और हमने उन्हें संसद भेज दिया, विधानसभा में बिठा दिया कि हत्यारे भाई हमारे लिए कानून बनाओ कि और हमें किस किस तरह से हत्या कर सकते हो। भ्रष्टाचार के माध्यम से हत्या कर सकते हो, भूखे मार सकते हो, और अंग्रेजों का जो कॉन्सेप्ट था डिवाइड एंड रूल, उसके तहत भी हमारी हत्या कर सकते हो। हमें एक आम जनता समझ के नहीं, हमें एक इंसान समझ के नहीं, हमें हिंदू समझो, हमें मुस्लिम समझो, हमें एससी समझो, हमें ओबीसी समझो, हमें जनरल समझो, हमें बांट दो ऐसे। और फिर ये अच्छा खासा मजेदार रिपोर्ट निकलेगा ये वाला। और यहाँ हमें देखकर बहुत ही सुकून मिलेगी कि हमारे एमपी और एमएलए के इतने मजेदार किस्से हैं। ये देख रहे हो किस्से, उनके सारे किस्से हैं। और ये उनका अच्छा सा ग्राफ उनके कर्मों की। खैर, हमारे धर्मों के अनुसार हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो एमएलए साहब एमपी साहब भी वही कर रहे हैं। वो कर्म कर रहे हैं और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम उन्हें करने ही नहीं दे रहे हैं। वो चिंता क्यों करेंगे? वो चिंता करेंगे तो हम कैसे उनकी वाहवाही ले लूटेंगे? कि एमएलए साहब के साथ आज मैंने फोटो खिंचवाया। यदि एडीआर जैसे रिपोर्ट नहीं देखोगे भाई तो अपने देश में आपराधिक मामले ऐसे ही बढ़ेंगे। समझ रहे हो? यदि यह इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा तो अनलॉक स्पार्क को सब्सक्राइब करो फॉर टॉक डिबेट एंड डिस्कशन के लिए।
और हमने कई सारे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा कर रखे हैं हमारे कई दोस्तों के साथ। यदि अनलॉक स्पार्क पर जाओगे, अनलॉक स्पार्क पर, तो यहाँ आपको कई सारे मुद्दे दिखेंगे। जैसे मांगो भूख, ये तो अभी का वीडियो है। ये देखो, अनलॉक स्पार्क पर जाते ही आपको कई सारे डिस्कशन मिलेंगे। इंडिया आज रेप क्राइसिस कब रुकेगा, इंडिया में जो रेप क्राइसिस है उस पर डिस्कशन किया गया है। इंडिया में जो महिलाओं की स्थिति है, क्या वो कभी स्वतंत्र हो सकती है, उस पर डिस्कशन किया गया है। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पर डिस्कशन किया गया है। इंडिया में जो नए नए रोज दिन मुद्दे उठ जा रहे हैं, हर 2 महीने, हर महीने में एक नया मुद्दा आ जा रहा है, उस पर डिस्कशन किया गया है, उस पर बात की गई है। तो अनलॉक स्पार्क पर जाओ यार, देखो, डिस्कशन देखो। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, और अन्य लोगों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इसे। नमस्कार। ऐसे ही और क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपके साथ साझा करूंगा, आपसे बातचीत करूंगा। धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए।